बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज दुनिया भर के जितने माहिर नफ्सियात हैं वो इस चीज़ पर तहकीक कर रहे हैं कि दुनिया में कौन सी ऐसी वजूहात है जिनकी वजह से लोग शादी से पहले जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि हमारी शादी हो जाए, जल्द अज जल्द हो जाए, हम घर बसा लें, लेकिन जूं ही शादी होती है वो कौन सी ऐसी 7 वजूहात है जिनकी बिना पर उनकी शादी या तो टूट जाती है या वो सारी जिंदगी कंप्रोमाइज करते हैं। पाकिस्तान जैसी सूरत हाल पैदा होती है जहां पर इवन के बहुत सारे लोग कंप्रोमाइज करके बुरी जिंदगी गुजार लेते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं तलाक ना हो, लेकिन उसके बावजूद तलाक बढ़ती जा रही है। और अमेरिका जैसा मुल्क जहां पर 50% शादियां तलाक में खत्म होती हैं और 41% लोगों की पहली शादी डेफिनेटली बात है नाकाम हो रही है। अब ये वजूहात आपको समझ लेनी चाहिए। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप शादी के बाद खुश रह सकते हैं, और अगर आप खुश रहते हैं तो आप सोसाइटी के अंदर चीजें बेहतर ला सकते हैं। तो समझ लीजिए सबसे पहले सूरत हाल क्या है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। कि दुनिया में सबसे ज्यादा तलाक होती है रशिया के अंदर, उसके बाद बेलारूस, फिर उसके बाद आप देखते हैं अमेरिका और दीगर ममालिक हैं। अब आप देखेंगे कि जितने ज्यादा एडवांस ममालिक हैं उनमें तलाक की रेशो बहुत ज्यादा पाई जाती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कौन सी ऐसी वजूहात है जिनकी वजह से आपको तलाक लेना पड़ती है या आप बिल्कुल खुश नहीं रहते और बुरी जिंदगी गुजार रहे होते। देखिए, नंबर 1 जो चीज शादी के बाद खुश ना रहने की और जो तलाक तक जाती है बात, वो ये है कि आप अपने पार्टनर को उसकी गलतियों, उसके नेगेटिव पॉइंट समेत एक्सेप्ट नहीं करते। देखिए, होता क्या है कि शादी से पहले पाकिस्तान या इंडिया जैसे माशरे के अंदर होता ही है कि चूंकि लोगों की लेट शादियां होती हैं, यहाँ पर जिनसी ज़रूरत ज़्यादा लगती है लोगों को, तो वहाँ पर सूरत हाल ही होती है कि शादी से पहले सिर्फ एक ही चीज़ देखी जाती है कि हमारी जिस्मानी ज़रूरत पूरी हो जाए। आप इस चीज़ को नहीं देखते कि आप डिफरेंट कल्चर में शादी करें, आपको कहाँ पर शादी करनी है। माँ बाप चूंकि शादी जल्दी नहीं करते, जिसकी प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी औलाद होती है वो अपनी मर्जी का, आज जो कि मोस्टली आप देखा गया है कि वो चूज कर लेते हैं खुद ही। जब वो चूज करते हैं तो वो ये नहीं देखते कि बैकग्राउंड क्या है, चीजें कहाँ से आई है, फिलहाल उनको एक ही चीज चाहिए होती है, जिस्मानी ताल्लुक। सो मेन जो सबसे बड़ी रीजन होती है, उसके बाद शादी के बाद जो चीज सामने आपको देखने को मिलती है वो ये होती है कि शादी से पहले आप देखते हैं किसी के पॉजिटिव पॉइंट्स। जब आप शादी करते हैं तो याद रखिएगा आप उसको उसकी प्रॉब्लम्स और तमाम चीजों के साथ एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, जिस तरह अगला बंदा आपको। देखिए, शादी के बाद कोई भी लड़की जब घर छोड़कर आती है तो उसको नई सोसाइटी या नए माशरे के अंदर कम से कम एडजस्ट होने के लिए 3 से 4 साल चाहिए, कम से कम 4 साल मिनिमम चाहिए। और इसी तरह दोनों कपल्स को 5 साल का अरसा चाहिए होता है कि आप एडजस्ट हो। अब यहाँ पर होता क्या है कि कुछ अरसे के बाद जब आप सोचते हैं और देखते हैं कि मेरी आदतें थे, शादी से पहले मैं ये करता था, वो करता था, या ये करती थी, वो करती थी, अब रिस्ट्रिक्शंस है। आप जब तक शादी के पहले काम करते थे, अब शादी के बाद जो भी अपने पार्टनर को स्पेस नहीं देते, ये मेन रीजन है। यानी आपको स्पेस इस तरह देना है, आपको अपनी आदत बदलनी है। याद रखिएगा, बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपको समझ नहीं आती कि दूसरा बंदा अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ लेकर आता है तो आप भी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर उसके साथ जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि शादी से पहले, देखिए, आप अगर एक जगह जॉब कर रहे हैं, अब किसी दूसरी जगह जाते हैं, उसका इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है, तो आपकी जिंदगी में कोई शख्स आता है, वो आपके आसरे के ऊपर आ रहा है, लिहाजा आपको काम ये करना है, उसको अच्छी और बुरी आदत विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको बहुत सारी आदतें छोड़नी पड़ेंगी और उसको छोड़नी पड़ेंगी। एक पॉइंट पर आपको जाते कम से कम 4 से 5 साल चाहिए, और ये वो टाइम है जिसके अंदर अक्सर लोगों की तलाक हो जाती है, बेजार रहते हैं और वो सारी जिंदगी करते हैं। तो लिहाजा जो पहले 4-5 साल है वो आपको कोशिश ये करनी है कि आप एडजस्ट करने की कोशिश करें। जैसे ही 4-5 साल हो जाते फिर उसके बाद आप एक दूसरे बगैर नहीं रह पाते। तो नंबर 1 जो चीज है वही है कि आपको स्पेस देना पड़ती है, आपको टाइम देना पड़ता है किसी भी चीज के लिए। पाकिस्तान में नंबर 2 जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इस वक्त माशरे के अंदर, वो है जॉइंट फैमिली सिस्टम। देखिए, एक वक्त ये होता था कि पाकिस्तान में जॉइंट फैमिली सिस्टम एक नेमत समझी जाती थी। आज आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम असल में आपकी आज़ादी के ऊपर और आपकी जो अच्छी खासी लाइफ है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आने वाले घर के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है जॉइंट फैमिली सिस्टम में, वो सबसे ज्यादा ये आ रही है
अक्सर औकात देखा गया है कि फैमिली मेंबर्स खुश नहीं रहते अगर कोई कपल खुश रहता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि आप अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे, देखिए पाकिस्तान जैसे मुल्क के मुआशी हालात हैं बहुत ज्यादा खराब। यहाँ पर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अलग घर लें, किराए का भी लें या अपना लें, इस लेवल का काम नहीं होता। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि बहुत सारे लोग डिफरेंट मिजाज के होते हैं, वो अलग मिजाज रखते हैं, घर में बहुएं डिफरेंट मिजाज की आती हैं और इवन के डिफरेंट मिजाज के लोग भी, मर्द भी होते हैं। तो यहाँ पर आपको जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक काम करना है कि आप अपनी लाइफ में दूसरों को कम मुदाखलत करने दें और आप दूसरों की लाइफ में कम मुदाखलत करें। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहे, यह आपको चीज 5-7 साल बाद समझ आएगी जब आप शादी करते हैं। बेहतर यह है कि आप अर्ली समझ लें। जितना आप लोगों की लाइफ में कम मुदाखलत करेंगे, अपने मामलात कम शेयर करेंगे, अपने मामलात कम लोगों के साथ रखेंगे, उतना ही लोग भी आपके लाइफ में कम मुदाखलत करेंगे, जिससे मामलात काफी हद तक बेहतर रहते हैं। अलग कोई भी नहीं रह सकता आज के दौर के अंदर, मुश्किल होता है। अगर किसी के पास वसाइल है वो रह लेता है। और एक बात याद रखिए, जब आप अलग भी रह रहे होते हैं तो आप जिन रिश्तों को साथ रह के नहीं निभा पाते, आप अलग होते हैं तो आप अच्छे तरीके से निभा पाते हैं, आप उनसे अच्छा मिलते हैं, बजाय कि आप साथ रह के रिश्ते खराब करें। मेन एक सेकेंड रीजन जो आती है वो है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के अंदर खराबी। ये तीसरा, जो जितने भी लोग नाखुश रह रहे होते हैं वो कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है। अब मिसाल के तौर पर आपने एक जोक जरूर सुना होगा कि एक शख्स अपनी बीवी से पूछता है कि शादी से पहले कौन सी ऐसी बातें थी जो मैं करता था जो शादी के बाद तुम्हें लगता है कि वो पूरी हो रही हैं। तो उसकी बीवी कहती है कि जो तुम कहते थे कि जमीला मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं, वो बात अब पूरी हो रही है। यानी इस तरह के आप जब जोक्स बनाते हैं तो ये सोसाइटी के ऊपर एक नेगेटिव असर रखते हैं। ये इस तरह रखते हैं कि आप कंपैटिबल नहीं है। देखिए, होता यूं है कि आप ये कोई गाड़ी खरीदने नहीं जा रहे या आप कोई ऐसी चीज नहीं खरीदने जा रहे कि आपने एक चीज खरीदी है, यानी आपके मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है तो आप उसी कंपनी की यूज करें या अच्छी क्वालिटी की करें, उसके साथ कंपैटिबल क्या है ये चीजें करें। ये लाइफ पार्टनर का मामला होता है। कंपैटिबिलिटी किस तरह होती है? देखिए, कोई भी दो लोग, अब एक कंपनी में देख ले, एक शख्स अगर मिसाल के तौर पर किसी इदारे में जॉब करता है, सरकारी नौकरी, उसका बॉस आ जाता है। अब होता यूं है कि आपको बहुत सारे लोगों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। जब आप इस बात को तस्लीम कर लेते हैं कि ठीक है अब यही चीज है, ये मेरे साथ है, तो फिर आपने नेक्स्ट स्टेप काम ये करना होता है, कंपैटिबल बनाने के लिए बहुत सारी जो बाउंड्रीज होती हैं आप किसी की क्रॉस ना करें। आपको पता है कि बहुत सारे लोगों को ये मसला है, मेरी इस बात से तकलीफ हो सकती है। तो आप जब किसी की बुराई और अच्छाई को अपनाना शुरू कर देते हैं तो आप समझ लीजिए आप किसी के लिए कंपैटिबल हो जाते हैं। लेकिन आप अगर अपने आप को बदलते नहीं है तो प्रॉब्लम आती है। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को आप पढ़े, आप हर माहौल के मुताबिक, आपने जब इवन के मक्का छोड़ा तब भी अपने आप को एडजस्ट किया मदीना के हिसाब से, उनके एनवायरनमेंट, तो हर चीज के हिसाब से आपको कंपैटिबल बनाना है। ये एक मेन रीजन है जो लोग समझते हैं। आपको बहुत सारी आदतें अपने शोहर की अपनाना पड़ती है, बहुत सारी आदतें आपको अपनी बीवी की अपनाना पड़ती है, ना चाहते हुए भी, तब आप एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो जाते हैं। चौथी मेन रीजन देखी गई है मुआशी हालत। देखिए, मुआशी हालत आज आप अपनी किस तरह बेहतर कर सकते हैं। आज आप जिस दौर में जी रहे हैं, यहाँ पर अगर आप अपनी फैमिली के अंदर कोई आपकी मिसेज है, आप उसको साथ लगाते हैं किसी भी काम के लिए, आज तो ऑनलाइन बेशुमार बिजनेस इतने खुले हैं, आप काम कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी बेस बहुत ज्यादा है। लिहाजा आपको अपनी अगर मुआशी हालत आपकी खराब है तो आप इसको बेहतर कर सकते हैं। बेहतर करने के लिए आपको दोनों को कोई काम करना होगा, जिससे अगर आपकी मुआशी हालत बेहतर हो जाती है, आप बच्चों का खर्च अच्छा उठाते हैं, फिर आपके जो मामलात खराब होते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाते हैं। मुआश एक मेजर इशू है जो पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है। छठा जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है इस वक्त वो ये है कि जिस्मानी तौर पर तो सेक्सुअल लाइफ है उससे सेटिस्फाई मर्द नहीं होते। देखिए, इसका गहरा ताल्लुक है आपके घर से। अगर मिसाल के तौर पर घरों में लड़ाइयाँ हैं या जॉइंट फैमिली सिस्टम में इश्यूज है, बहुत सारे लाइफ के जो मोमेंट्स होते हैं वो आप एंजॉय नहीं कर सकते। जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर आपको बहुत सारी चीजें एंजॉय नहीं कर सकते, आप अपनी आज़ादी खो देते हैं बहुत सारे मामलात में। एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, सबसे बड़ा इशू आता है, बहुत सारे जो मर्दों को इंटरव्यू किया गया है, अब सर्वेज ये बताते हैं कि वो समझते हैं कि उनकी जिस्मानी जरूरत पूरी नहीं होती। तो अगर खवातीन जो होती हैं उसमें कंप्रोमाइज करती हैं तो आप देखिए कि मर्द बहुत ज्यादा खुश रहना शुरू हो जाता है। जब वो खुश रहता है तो वो आपको भी खुश रखता है। तो मेन रीजन जो इस वक्त आ रही है सामने, उनमें से एक ये रीजन है। छठी मेन रीजन सामने आती है कि कुछ आदत ऐसी होती हैं जो मियाँ बीवी आपस में नहीं बदलते, जिसकी वजह से
दूसरे पार्टनर को प्रॉब्लम होती है। अब मिसाल के तौर पर आप छोटे छोटे इश्यूज जो ऐसे हैं, मिसाल के तौर पर जिनको आप बदल सकते हैं, आप उनको बदलें। अब घर में 2 लोग रहते हैं, एक शख्स बगैर लाइट के नहीं सो सकता, एक शख्स लाइट के साथ नहीं सो सकता, तो सूरत हाल ये पैदा होती है उनमें से किसी एक पार्टनर को अपनी ये आदत बदल लेनी चाहिए। आप जब बदलेंगे तो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हस्बैंड कोई आदत बदलते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि आपकी बीवी भी आपकी कोई ऐसी आदत बुरी होगी वो उसमें कंप्रोमाइज कर लेगी। तो सबसे बड़ा एक मेन इशू ये रहता है जो आजकल हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर ये बात सामने आ रही है कि आदत ऐसी होती है जिनको कहते हैं कि वो नहीं बदलती, जिसकी वजह से गुस्सा चढ़ता है। तो बेहतर ये है कि आप किसी की नफ्सियात को समझ लें, आदत को समझ लें और उनके अंदर भी चेंज लाने की कोशिश करें। 7वां मेन रीजन है जो आप लोग खुश नहीं रहते, वो ये है मीडिया। देखिए, अगर तो आपने ये सोचना है कि आपकी बीवी या आपका खामन जो है वो मीडिया पर्सनालिटीज जैसा दिखे, तो कभी इनकी रियल लाइफ देखें। आप इनकी रियल लाइफ जब देखेंगे तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अगर आमिर खान की बेटी डिप्रेशन का शिकार है और उसका इलाज चल रहा है, तो आप सोच लीजिए वो आपको फिल्मों में ऐसा शख्स नजर आता है कि उसके पास हर चीज का सलूशन है, लेकिन वो अपनी बेटी का डिप्रेशन नहीं दूर कर पा रहा और उसके बाद उसका इलाज चलता है। तो इस सूरत हाल के अंदर समझ लीजिए कि मीडिया, और अगर आप पर्सनालिटीज को देखेंगे तो वो एक आर्टिफिशियल दुनिया है, वो फेक दुनिया है, जाली दुनिया है, धोखे की दुनिया है। अगर आप उसके पीछे लगेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मीडिया के अंदर अगर आप खवातीन को देखते हैं कि वो फिट हैं शादी के बाद भी, तो आप उनकी लाइफ जाकर देखिए, उनका काम ही यही, उन्होंने अपना जिस्म पूरी दुनिया को दिखाना है। हमारा फैमिली सिस्टम या किसी और का फैमिली सिस्टम या किसी दूसरे का फैमिली सिस्टम, ये सारी चीजें अलग होती है। तो ये वो मेन रीजन है 7 ऐसी जिससे आप इजीली छुटकारा अगर हासिल कर लें, यानी इसको मैनेज कर लें, तो आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो सकती है और आप खुश रह सकते हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।